नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। 13 आईएएस, 8 पीसीएस, 1 आईआरएस और 1 सचिवालय सेवा के अफसर शामिल हैं। देहरादून की डीएम और मजबूत और एमडीडीए वीसी का भी चार्ज बंसीधर तिवारी को तो डीजी सूचना बनाया गया। तो सचिन कुर्ते से खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हटा, राजस्व मिला। तो एसीएस आनंद वर्धन से राजस्व विभाग की जिम्मेदारी ली गई वापस। शैलेश बगौली से सचिव कृषि कृषक कल्याण की जिम्मेदारी छीनी। तो बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव कृषि कृषि कल्याण की जिम्मेदारी दी गई। ब्रजेश कुमार संत को खाद्य और नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी। दीपेंद्र कुमार चौधरी से प्रभारी सचिव राजस्व की जिम्मेदारी हटी। तो दीपेंद्र कुमार को चौधरी को सचिव शहरी विकास बनाया गया। सबीन बंसल को अब अपर सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। कामेंद्र सिंह को अपर सचिव कार्मिक व सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई। मेहरबान सिंह बिष्ट को अपर सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति, आनंद श्रीवास्तव से परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी ली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। 10 बजे विचार मंथन कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिमालय परिस्थितिक तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ होगा। चंपावत के टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कार्यक्रम करीब 4:30 बजे मोदी @2.0 पर आयोजित संगोष्ठी होगी। खटीमा महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा आयोजित। तो ये वो तमाम कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, और इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे सीएम धामी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस की नियुक्ति की गई है। जिन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में किसी भी दोषी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान भी मौजूद रहे। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ को एक और सफलता मिली है। इस बार उत्तराखंड एसटीएफ ने कुमाऊं के लोहाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक अभियुक्त बलवंत सिंह ही वह शख्स है जो शशिकांत का दाहिना हाथ बनकर रिजॉर्ट में छात्रों को नकल के पेपर मुहैया कराने में शामिल था। एसटीएफ ने अब तक कुमाऊं के 2 रिजॉर्ट में पेपर लीक से जुड़े मामले की परत खोली है। ऐसे में अब तक पेपर लीक मामले में 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नकल माफिया शशिकांत का दाहिना हाथ कहे जाने वाला शिक्षक बलवंत का सफर कभी एक पीसीओ चलाने वाले के रूप में शुरू हुआ था, और इसके बाद उसने छोटे छोटे अन्य कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके बाद वह लोहाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन गया। और इसी दौरान उसने उत्तर प्रदेश के नकल माफिया शशिकांत का आदमी बनकर यूकेएसएससी पेपर लीक धंधे में जमकर धन बटोरा।
यूकेएसएससी पेपर लीक केस के अपराधियों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच जिस प्रकार विधानसभा में हुई भर्तियों का मुद्दा बाहर निकला है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं किसी रणनीति के तहत तो इन भर्तियों के मुद्दे को तूल तो नहीं दिया जा रहा, जिससे पेपर लीक कांड की कार्रवाई से जनता का ध्यान हट जाए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हजारों भर्तियों पर 70 भर्तियां भारी पड़ गईं। लगता है उत्तराखंड में बहुत बड़े खेल के खिलाड़ियों ने खेल कर दिया है। जाल में बड़े मगरमच्छ फंसने वाले ही थे कि तभी ध्यान भटकाने के लिए अलग ही मुद्दा आ गया। अब देखिए ना, यूकेएसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति का चाबुक दनादन चल रहा है। अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया और भी कई लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। लेकिन तभी अचानक विधानसभा में हुई भर्तियों का जिन बाहर निकल आया। तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये माना जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति को तोड़ने की ये बड़ी साजिश है? असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड की सियासी फिजा में विधानसभा के लिए हुई भर्तियों का मुद्दा उछाला जा रहा है, ताकि यूकेएसएससी के गुनहगार कहीं दूर निकल जाएं। सियासत की दुनिया में दशकों का अनुभव रखने वाले हरीश रावत भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो प्रश्नगत चुनौती राज्य के सामने है वो ये है कि कितने हाकम सिंह और हाकम सिंह के कौन कौन आका, और उन तक पहुंचने के लिए क्या एसटीएफ के कार्यों को बूस्टअप करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करना पड़ेगा कि आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए और सीबीआई को इन्वॉल्व करिए जांच में। ये एक विषय है, क्योंकि उसके बिना अब इसकी तह तक जाना, क्योंकि इसमें जिस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कोशिश हो रही है और जिस तरीके से इस मामले को सक्कल करने के लिए, इस मामले को पीछे हटाने के लिए कोशिश की गई है, सारा ध्यान हाकम सिंह एंड कंपनी से हटा करके जो है जिस तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद मुझे शक है कि अब इस मामले में सीबीआई और हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जस्टिस तक, न्याय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है। दूसरी ओर जो विधानसभा भर्ती प्रकरण को लेकर विषय उभरा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि वे भी इसकी जांच के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्षा को अनुरोध करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है, चाहे मामला आयोग का हो, चाहे किसी और स्तर का हो। इससे पहले भी जो घोटाले हुए, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे कुछ अन्य हो, उन पर भी जांच शुरू कर दी गई है और हर घोटालेबाज लाखों के पीछे जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है। यूकेएसएससी पेपर भर्ती समेत पुरानी विवादित भर्तियों में हुई गड़बड़ को लेकर राज्य सरकार की मुहिम को न जाने क्यों विधानसभा में हुई भर्तियों की आड़ में दबाया जा रहा है। एसटीएफ लगातार कार्रवाइयां कर रही है और गिरफ्तारियां इस बात का सबूत हैं कि घपले हुए थे। जब मुख्यमंत्री ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में यदि विधानसभा अध्यक्षा जांच के लिए कहती हैं तो सरकार सहयोग करेगी, फिर आखिर एकाएक ये नया मुद्दा पुराने मूल और असल विषय को भटकाने के लिए आखिर क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है या इसके पीछे कोई दूसरी ही मंशा है? बहरहाल गलत हुई कोई भी नियुक्ति सही तो नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन मूल विषय से भटकाना भी किसी न किसी बड़ी राजनीति या साजिश का हिस्सा लगता है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए यूकेएसएससी के सभी भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भुवन कापड़ी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। भर्ती घोटाले के अपराधी उत्तर
प्रदेश उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं और इसलिए भर्ती घोटाले को सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्तियों को लेकर साफ कहा है कि इस मामले में आयोग में रहे दोनों अध्यक्षों और सचिव से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी कई तरह के सवाल भी खड़े किए। प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि एसआईटी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस कंपनी के टेंडर दिए गए हैं उसको अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। तो वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 भर्तियों की गई है, जिसमें से कई भर्तियां अब धांधली के आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक आयोग के अध्यक्ष से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली मामले पर आयोग के सचिव और अध्यक्ष से भी पूछताछ होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों सरकार कदम पीछे खींच रही है? नहीं, मैंने आपने जो प्रश्न किया स्वाभाविक बात है भाई, जिस एजेंसीज को आपने हायर किया था उस एजेंसीज पर क्यों मेहरबानी रही आयोग की? ये तो जवाब जो है हाकम सिंह नहीं दे सकता। ये जवाब जो अन्य क्या नाम लोग जिनकी अरेस्टिंग हुई वो नहीं दे सकते। ये जवाब तो जो है जो वहां पर आयोग में उच्च अधिकारी थे उनको देना पड़ेगा। और पहली भर्ती 2016 में हुई और उसी में जो अनियमितता सामने आई, तो निश्चित रूप से मैं तो इसलिए हम कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए, अपन घोटाले की तर्ज पर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरदा ने कहा कि भले ही नियमों के आधार पर विधानसभा में भर्ती हुई हो, लेकिन अगर कोई भी असरदार व्यक्ति जो नियुक्ति करने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, उनके द्वारा अपने कुटुंब के लोगों को नौकरी दी गई तो भले ही ये नियमों से हुई हो, नियुक्ति हो, लेकिन न्याय संगत नहीं है। इसीलिए असरदार लोगों को द्वारा लगाई गई इन तमाम भर्तियों को रद्द कर देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि गोविंद सिंह कुंजवाल के दौर में हुई भर्ती हो या फिर किसी और के दौर में हुई भर्ती हो, सबको रद्द किया जाना चाहिए। विधानसभा में नियुक्तियां करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुई है, एड हॉक तदर्थ नियुक्तियां हुई है। जिस समय विधानसभा बनी हमारी विधानसभा, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक से लेकर विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला सुर्खियों में है और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस को ही घोटालों की जननी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पेपर लीक केस में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय पहुंचे महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इसी दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, रुद्रप्रयाग विधानसभा विधायक भरत चौधरी के साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलमालाओं से स्वागत किया। और जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच हो, तो मैं तो मुख्यमंत्री धामी के आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच कराएंगे और ये पहली बार हो भी रहा है। ऐसे लोग जो कल्पना नहीं कर सकते जेलों की सलाखों को बन, और जैसे जैसे परतें खुलेंगी हम उस अंतिम सीढ़ी तक जाएंगे और ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कोई सोचने की कल्पना भी न करें। भ्रष्टाचार की जननी रही है।
प्रदेश भर में भर्ती घोटाले को लेकर चल रही बयानबाजी पर कांग्रेस भले ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हो, लेकिन भाजपा ने अपनी सरकार को बचाने के लिए नया कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश संगठन ने बयानबाजी पर विराम लगाते हुए पार्टी नेताओं को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें खास तौर पर विधायकों को घोटाले से संबंधित विषय पर बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी गई है। पार्टी के रूप में जानी जाती है और हमारे जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट जो भी हमारे वक्तागण हैं उनकी एक लाइन होती बोलने के लिए और तथ्यात्मक रूप से वो बोले, इसलिए उनको कहा गया है कि बिना अध्ययन के और बिना तथ्यों के कोई भी बात न बोले और अपने विधायकगण जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने विधानसभा की बातों के बारे में ही वो मीडिया में बात कर सकते हैं। पार्टी के अन्य कार्यों पे और सरकार के अन्य उस पे जो है वो अपने इस बात से थोड़ा दूर रहें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि हाल ही में एक आईएएस को जेल भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको जेल भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी सरकार करेगी। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सफेद पोश हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी जगह मुकर्रर किया जिसको जेल भेजा जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सफेद पोश हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में मंगलवार को युवाओं ने चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और इसी दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। युवा धरना स्थल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवाओं ने सरकार से यूकेएसएससी पेपर लीक केस की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इसी दौरान युवाओं ने जनगीत गाकर सरकार को चिताने का काम भी किया है। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते यार। हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियाँ हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूं और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी सीबीआई जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो उन्होंने किया है। लेकिन अगर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच हो और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे फीस ली जाती है। हम अगर कोई फॉर्म भरते हैं, आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉर्म की एक फ़ीस भरी जाती है, तो उसके नाम पे करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी भी जांच की जानी चाहिए और जिन युवाओं से पैसा इस तरीके से वसूला जाता है उस चीज़ पे जो जांच होगी उस पर कार्रवाई की जानी। देहरादून स्विगी और जोमेटो के नाम पर नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। जोमेटो और स्विगी के नाम पर की जा रही स्मैक की तस्करी। राजधानी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्करों से 3,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से मिली है 7 लाख कीमत की स्मैक, 4 मोटरसाइकिल और एक ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। खुलासा करने वाली टीम को मिलेगा 10,000 नकद पुरस्कार।
उसको एक यूनिक्स है ना, यूनिक्स जिम क्लेमेंटाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी नया सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया। खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के टेस्ट आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों ये तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का वो बरामद हुआ है। साथ साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है, जो ही इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास से जो है 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का एक ज़मीन का भी कागज़ात मिला है, जो कि इन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।